गिर जाते हैं, हम डूब जाते हैं, लालच के बस होके, इंद्रियों के बस होके, थोड़े से सुख के बस होके। क्या सुख है, कितनी देर का सुख है। बुरी हालत करते हैं, शराब कबाब में जीवन बर्बाद करते हो, घर वालों को बर्बाद करते हो, बुद्धि को भ्रष्ट करते हो, समाज में बेइज्जती होती है, मरने के बाद नरकों में जाना पड़ता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि जीवों के कल्याण के लिए सत्संग बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंसान सुख के चक्कर में इधर उधर भटकता रहता है और वह अच्छे और मंदे कर्म करता रहता है और वह एक वासना से दूसरी वासना में गिर जाता है और उसकी ये तड़प और उसकी ये वासना केवल सत्संग का नाम दाम लेने से ही ठीक हो सकती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमारे पाप कर्म किस तरह सत्संग में जाने से कट जाते हैं और किस तरह हमारे मन को शांति मिलती है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इसलिए अपनी अगत को सुधारने के लिए इंसान को अपने जगत में अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को क्या अभिमान करना, हम अभिमान कर लेते हैं इन चीज़ों का कि मेरे पास ये है। बेटे पोतों का करते हो, बहुत बुरी हालत देखी है। कभी कभी देखते नहीं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एक ही परिवार के आदमी कितने कितने खत्म हो जाते हैं। ये रचने वाले ने जो रचना रच रखी है, जो लेख लेके आए हैं, इसलिए हमेशा दो चीज़ों से डर के रहो। एक मौत से, भय रखो मौत का, और भाव रखो सतगुरु में और परमात्मा में। परमात्मा और गुरु में जो भाव रखा है वो भाव तुम्हें चढ़ा देगा, तुम्हें बचा देगा। और भय रखो मौत का, हरदम उसको समझो कि मौत तुम्हारे सिर के ऊपर चील की तरह से मंडराती है। जैसे वो किसी मरे हुए पशु को चील देख लेती है, उसकी देखने की शक्ति बहुत होती है, उसके ऊपर मंडराना शुरू कर देती है वो। इसी प्रकार से हमारे ऊपर भी वो काल हमेशा मंडराता रहता है, जगह टाइम का पता नहीं लगता। कौन कहता है अब आते आते आज सुबह अपने जींद में अपने प्रेमी हैं, बड़ा गांव के रहने वाले, बहुत अच्छे सत्संगी हैं, जवान लड़का था, उसकी बहन ने मकान बनाया था, वहाँ पे गया था, तराई वराई करनी थी, बिजली का तार लगा रखा था, वो गया था अच्छे के लिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, घर वालों ने भी इनकार किया, तार जोड़ने लग गया, करंट लग गया, जीवन लीला खत्म होगी। कोई चाहता है क्या उसके साथ ये घटना हो? नहीं चाहते, लेकिन वो मौत हमेशा उसका इंतजार करती रहती है, वो उसके सिर पर मंडराती रहती है। पीर साहब जैसे संतों ने कही कि इस मौत को, जिसका कोई समय नहीं है, उसको तो पता है लेकिन हमें नहीं पता है। इस जीव के लिए यही एक बात अधूरी छोड़ी है कि इसको ये नहीं पता तुझे कब जाना है। अगर ये पता होता इसको तो शायद कोई जीना ही नहीं चाहता। इसीलिए इसके लिए सस्पेंस रखा गया है कि तेरा जीवन पता नहीं कब तक है, लेकिन वो इसलिए रखा गया कि ताकि अनिश्चितता जब बनी रहेगी तो ये हरदम प्रभु को याद रखेगा, इसको डर रहेगा कि क्या पता कब मौत आ जाए। लेकिन फिर भी इंसान मौत से नहीं डरता है, नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? कि जब उसने छलांग जिसने अग्नि में लगा दी, समुद्र में लगा दी, उसको पता है तुझे डूबना है। जो तैरना चाहता है कि मैं डूबना नहीं चाहता, तैरना चाहता हूँ, किनारे की तरफ चला जाएगा, लेकिन तैरना जिसने सीखा है वो जाएगा। इसीलिए नाम भक्ति इस भव सागर से तरने का तरीका है। ये ऐसा इस भव सागर में जल भरा हुआ है जो जीव को हर प्रकार से दुख और कष्ट देता है, किसी भी प्रकार से उसको चैन और आराम नहीं मिलता। इसलिए ये दुख सागर है, लेकिन सतगुरु इस दुख सागर से छुटवा के सुख सागर में पहुंचा देता है। उस सुख सागर में पहुंचने के लिए सतगुरु तुम्हें अंतर का रास्ता देगा। और ये बाहर की जितने भी ये काल्पित चीजें हैं जिनकी हमने कल्पना कर रखी है कि ये मेरे करने से होता है, इसमें सुख आराम मिलता है, इससे ये होगा, उससे वो होगा, हमारी चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल, बलि चायो आकाश को प्रभु पठायो पताल। हमारे चेतने से नहीं, प्रभु के करने से होगा। नहीं तो राजा बलि जो है इंद्र का राज ले लेता, लेकिन प्रभु को मंजूर नहीं थी वो, इसलिए बलि को पताल में जाना पड़ा। बल्कि याद आती है एक बात, नानक साहब मक्का मदीना में गए। मक्का मदीना में गए तो वहाँ रुकनुद्दीन मिले। रुकनुद्दीन पीर थे। उनसे जब बात होने लगी, रुकनुद्दीन कहने लगा कि परमात्मा का महल कैसा है, कैसा है उसका महल। नानक साहब बोले उसका महल जानना चाहता है, उस महल का क्या समझोगे? बोले कि उसमें 12 मेहराब हैं, 56 कंगूरे हैं, उसमें 9 दरवाजे हैं, 2 उसमें झांकियाँ लगी हैं, और उस अच्छे खासे महल के अंदर वो रहता है।
ये जब बात बताई तो बोला कि ये चीज़ें होती क्या हैं? बोला इंसान का शरीर ही तो है, वो मालिक कहीं बाहर नहीं रहता, इसके अंदर में है। अंदर में जब प्रवेश करोगे, इसके 12 बुर्ज कौन से हैं? 3 इस हाथ के, 3 इस हाथ के, 3 पैर के, 3 दूसरे पैर के, ये 12 बुर्ज हैं। 3-3 मोड़ हैं इनमें, देखो। राधा स्वामी जी सभी को। और 56 कंगूरे कौन से हैं? 20 नाखून और 32 दांत। कितने हो गए? 52 कंगूरे हैं। 56 नहीं, 52 कंगूरे हैं। और 9 दरवाजे हैं इसमें, 2 आंख, 2 कान, नाक और 2 नीचे मल और पेशाब तागने के रास्ते, और 2 झांकियां लगी हुई, आंख 2 झांकी हैं। बोला इस महल के अंदर वो खुदा रहता है, इसमें बांग देता है, कभी रुकता नहीं, आवाज देता है। अच्छे खासे महल में बैठ के वो बांग देता है, लेकिन जो इंसान सोया हुआ है वो नहीं सुन सकता उसको। कौन सुनेगा उसको? वो सुनता है जो जागता रहता है। संतों ने उसको सरल मार्ग का नाम दे दिया, सहज योग, कि उसको सहजता से पाया जा सकता है। सहज योग कौन सा हमारा है? सहज योग सुरत शब्द का योग है, जिसमें हर प्रकार से जीव के लिए बताया गया है कि आपको कुछ नहीं करना, सब प्रकार के अपने संसारिक कामों कर्तव्यों की को निभाते हुए उस प्रभु भक्ति में अपने मन को लगाओ। इन चीज़ों को करते हो, लेकिन इन चीज़ों को करते हुए भी इन चीज़ों को अपना ना मानो। अगर इनको अपना मानोगे, दिल दोगे, तो तकलीफ होगी, पछताना पड़ेगा, जबान बंद हो जाएगी, शायद बता भी ना पाओगे। और जिनके लिए हम करते हैं वो सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए ही हमारे साथी हैं। वो सब साथ छोड़ देते हैं, उनका स्वार्थ पूरा होता है तो ठीक है, नहीं उन्हीं के लिए हम वजन भी बन जाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक सेठ था, बहुत उसने धन माल कमाया, 3-4 लड़के थे उसके, जितना धन था, बीमार हुआ, सभी को आती है बीमारी बुढ़ापे में। उसने सोचा कि मैं अपना सारा सब कुछ बांट के अपने बच्चों को पहले ही दे दूं। जो कुछ था उनके हिस्से उनको दे के उसका जो बचा, उसने क्या किया कि ऐसे तो छीन लेंगे, उसने दीवार में चिनवा दिया। दीवार में चिनवा दिया तो बुढ़ापे में बीमार हुआ, जबान चली गई, बोल नहीं सकता। यारे प्यारे रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि कुछ दान पुण्य कर दे, तू जो तेरा कुछ है वो दान पुण्य करके जा, ताकि तेरी ये बीमारी भी कट जाए। क्योंकि दान की यह महिमा है कि दान करने से आदमी की रोग कटते हैं, बीमारी हटती है, पाप कर्म धुलते हैं और उसको वाहवाही भी मिलती है। नहीं, उसका अच्छा परिणाम तो है ही है, चाहे उसको इंसान का मुक्ति तो नहीं होती, लेकिन दान पुण्य करने से भी उसको बहुत फायदे होते हैं। तो दुनियादारी की बात ही करने लगे, कुछ दान पुण्य कर जिससे तेरे कष्ट बीमारी दूर होंगी। ये जो तेरे को तकलीफ है, दर्द है शरीर में, तो ये सारे के सारे दूर हट जाएंगे। तो जबान उसकी है नहीं, बोल नहीं सकता, अब इशारा करता है, खाट में से हिल नहीं सकता, दीवारों पे हाथ मारता है कि इन दीवारों में है निकाल लो। वो तो ये कहता है दीवारों में है निकाल लो, लेकिन लड़के समझ जाते हैं कि इसके पास था तो, लेकिन दीवारों में चिनवा दिया। अब वो दूसरे लोगों को पता नहीं, वो कहते हैं कि बूढ़ा तो ये कहता है कि जो कुछ था वो दीवारों में लगा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। ये ऐसे साथी हैं हमारे साथ वाले, तो अंत टाइम में भी ये सोचते हैं कि इसके पास जो कुछ है वो हम ले लें और वो हम सदा के लिए जिएंगे, हमारे ये चीज़ काम आएंगी। ये नहीं पता ये चीज़ सबको यहीं छोड़ के जाने हैं। ये नहीं सोचता तो मुसाफिर इतना सामान कहाँ लेके जाएगा, वहाँ तो कुछ भी नहीं लेके जा सकता, जहाँ सुई भी नहीं लेके जा सकते, इतना सामान किस लिए तैयार करते हो। लेकिन बुद्धि देखो इंसान की, मानता नहीं है। फिर भी अगर उसको बेईमानी की आदत पड़ गई तो बेईमानी में बढ़ता चला जाता है, रुकता ही नहीं है। क्या करेगा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का संग्रह करके? अगर वो किसी के लिए उसमें दान में लगाता है, पुण्य में लगाता है, भलाई में लगाता है, किसी को सहायता करता है तो अच्छी बात है, किसी के काम आती है। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता तो उसका धन बर्बादी में जाता है। या तो उसको आग ले लेगी, या कोई डॉक्टर हकीम ले लेगा, उसको रोग बीमारी लग जाएगी, या उसको चोर चुरा के ले जाएंगे, उसके पास सो रहना भी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का संग्रह करके हमें किसी प्रकार का सुख नहीं होता। वो चीज़ संग्रह करो जो हमें यहाँ उसकी ना रखवाली करनी पड़े, चोर जिसको चुरा नहीं सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती,
और उसको भाई बेटे कोई बता नहीं सकता। जो करोगे वो तुम्हारा ही तुम्हारा होगा, यहाँ नहीं। वो काम भी तुम्हारे अगत में भी साथ जाएगी, वो ले जाते हुए भी तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, तुम्हारे जाने से पहले ही वो चीज़ पहुंच जाएगी वहाँ पे। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें उस प्रभु का शुक्र करना चाहिए। लेकिन जो पूरी सार्थकता के साथ में, जिसको ये विश्वास पक्का है कि मैं करूँगा तो मुझे वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, तो उसको अवश्य मिल भी जाता है। और जो मन में सोचता है, जिसको खुद पर अपने आप पर यकीन नहीं है, कहेगा क्या होता है, क्या पता होगा नहीं होगा, क्या ऐसे ही कह देते हैं, ये कहने सुनने की बातें हैं, बस ये तो इन्होंने कह दी, हमने सुन ली, कोई कुछ नहीं है, खाओ पियो, दुनियादारी का काम है, ये हमारे लिए ही तो चीज़ें बनी हैं। अगर इन पदार्थों को कोई नहीं भोगेगा तो इन पदार्थों का क्या होगा? अरे पदार्थ बन के कहीं से नहीं आए, ये पदार्थ इंसान ने बनाए। किस चीज़ के लिए? भोग के लिए बनाए। भोग से क्या पैदा होगा? भोग से रोग पैदा होगा। रोग में क्या निकलेगा? शोक निकलेगा, दुख निकलेगा, सुख नहीं निकलेगा। कहीं कभी भी देख लेना, भोग से रोग पैदा होता है, रोग से शोक पैदा होता है। इसलिए भोगी जो बन जाता है वो रोगी बन जाता है। भोगी ना बन के तुम नाम के आशिक बनो। जो नाम का आशिक बन जाता है, उसको दुनियादारी के लोग कुछ भी कहें, उसके बारे में कुछ भी कहते रहें, उसमें अगर नाम की खुमारी, नाम की दीवानगी उसको मिल गई तो अंतर्मुख जो कमाई करता है उसमें वो मस्त हो जाता है। उसको पता है कि उसने कितनी कीमती चीज़ प्राप्त की है। बाहर की चीज़ें जो प्राप्त करके हंसते हैं उनको एक दिन रोना भी पड़ता है, जो हमने इकट्ठी की है उनको खोना भी पड़ता है, जाएंगी वो चीज़। लेकिन भक्ति रूपी चीज़ कभी खोती नहीं है, जितनी भी करोगे उतनी ही तुम्हारे साथ रहेगी। अगर कोई विक्षेप भी पड़ जाता है करते करते, रास्ते में भी कमी आ जाती है, तो भी वो व्यर्था नहीं जाती। राजा भर्तृहरि को 4 जन्म मिले थे लेकिन उसकी कमाई व्यर्था नहीं गई। 3 या 4 जन्म में, क्योंकि उसने नाम की कमाई करी थी, एकांत में बैठ के उसने तप किया था, लेकिन उसकी मन की वृत्ति जब बदलती चली गई, कभी हिरण में चला गया, कभी किसी और चीज़ में चला गया, उन चीज़ों में जाने के कारण से उसके जन्म तो अलग अलग होते रहे, लेकिन फिर भी उसका भक्ति रूपी बीजा खत्म नहीं हुआ। वो बार बार उसको मनुष्य की योनि में लाता रहा और आखिर में उसकी करनी करवा के मुक्ति के द्वार पे लेके गया। इसलिए भक्ति वो चीज़ है कि कभी भी अगर विक्षेप कभी पड़ जाता है कोई बात नहीं, आगे से उसको जब जन्म मिलेगा तो उसका जीवन वहीं से शुरू हो जाएगा। इसलिए संतों ने फरमाया है कि जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन आगे कह दी कि वाद विवाद में राम नहीं है। अब लोग वाद विवाद करते हैं, किस बात का करते हैं? कोई कहता है कि साधु सारे एक जैसे होते हैं, इन्होंने समाज को बर्बाद करके रख दिया, ये खुद ऐसे हैं तो लोगों को क्या शिक्षा देते होंगे, ये कारोबारी और व्यवसायी बन गए। बात तो ठीक है, धर्म में ये चीज़ गलत है, लेकिन एक इंसान अगर ऐसा हो जाए तो सभी तो नहीं हो जाते ना। वैसे पूरी जाति और पूरी श्रेणी को तो दोष नहीं देना चाहिए ना। हर चीज़ की क्वालिटीज होती है, उनके दर्जे होते हैं। एक निम्न दर्जे का होता है, एक मध्यम दर्जे का होता है, एक उत्तम दर्जे का होता है, तो उसको सबको एक लाइन में नहीं खड़े करते। ये तो ठीक है, लेकिन इन चीज़ों के लिए वाद विवाद की बात नहीं है। क्यों किसी से वाद विवाद करना? वाद विवाद में तो झगड़ा बढ़ता है। आदमी एक कहता है ये होता है, दूसरे कहता है नहीं होता है। हाँ और ना की दुनिया में लड़ाई है, उनके विचारों की जो भिन्नता होगी वही उनको झगड़े की ओर ले जाएगी, परेशानी की ओर ले जाएगी, उसके मन की भ्रमना और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो सच्चाई से दूर होता चला जाएगा। इसलिए कई वाद विवाद में राम नहीं है। राम ना पूजा पेखी में, पूजा पेखी में भी राम नहीं है। वो एक अलग चीज़ है, लौकिक भक्ति है, हमें उस भक्ति की ओर ले जाती है। चाहे मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, अगर मस्जिदों में बांग देने से खुदा मिलता तो और दूसरे तो उससे वंचित रह जाते, नहीं मिलता। अगर वो मंदिरों में घंटा बजाने से परमात्मा मिलता किसी को तो फिर दूसरे खाली बैठे रह जाते। लेकिन सबकी अपनी अपनी आस्थाओं से उन्होंने अपनी आस्थाओं का केंद्र बनाया। एक कहता है कि वो गुरुद्वारे में मिलता है, एक कहता है मंदिर में मिलता है, एक कहता है मस्जिद में मिलता है, तो एक कहता है चर्च में मिलता है। लेकिन मिलता है वो कहाँ? उन सब चीज़ों का एक ही मंदिर है, वो है तुम्हारा अपना शरीर, जिसके अंदर में तुम प्रवेश करके देखोगे सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सारे तीर्थ, देवी देवता तुम्हारे अंदर में समाये हुए हैं। क्यों समाये हुए हैं?
कि सारी की सारी सृष्टि की रचना में 5 तत्व और 3 गुण हैं, और कई है शास्त्रों में साफ लिखी है, अगर कोई ना समझे तो वो अलग बात है, या अपनी समझ से उसको कोई अलग तरीके से व्याख्या करे वो अलग बात है। नहीं तो कही है, पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे, तत्वात्तों में तोरा जीव सतगुरु होए लखावे। जो हमें पिंड में दिखाई देता है, ब्रह्मांड में दिखाई देता है, वो पिंड शरीर के अंदर है, लेकिन पाए मिलेगा किसको? जो खोज करेगा। खोज करने का रास्ता बता दिया, संतों के पास है वो रास्ता, और किसी के पास नहीं है वो रास्ता। क्यों नहीं है? कि संतों ने करनी की है। संत उस मालिक के हुक्म से धरा पर आते हैं, किस लिए? जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, इसलिए उनके लिए सत्संग के माध्यम से उनको रास्ता बताते हैं, और करनी करवा के सत्य मार्ग पर चला के बुराइयों से बचा के उनको उस घर का भेद देते हैं, ताकि वो उस मालिक के हुक्म को पूरा कर सके, और जो कल्याण की जीवों की उनके जिम्मेवारी और ड्यूटी लगाई थी उसको पूरी कर सके। इसलिए संत अपना आराम छोड़ के भी, अपने सुख की परवाह ना करके भी जीवों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और उनको भेद दे के खुद उनके पाप को भी अपने सिर के ऊपर लेके चाहते हैं कि हर जीव सुखी हो जाए, हर जीव उस मालिक की भक्ति करे, जो उनके संपर्क में आए उसके कलह कलेश कर्म सब कट जाएं, वो इसी जीवन में उस मुक्ति धाम को पहुंच जाए और उसका जीवन सफल हो जाए। लेकिन अभागे जीव हैं जिनको सारे अवसर मिलते हैं, सारे मौके मिलते हैं, फिर भी वो जो चीज़ संसार के पदार्थ हैं उनमें ऐसे भूले हुए हैं कि वो सोचते हैं कि संसार सत्य है और ये झूठ बोलते हैं। उनको क्या मतलब है झूठ बोलने से? उनको क्या मिलेगा आपको भ्रम पैदा करने से या भ्रम में डालने से? अगर उनका कोई स्वार्थ है, अगर उनका कोई लालच है, अगर वो आपसे कुछ चाहते हैं, तो समझो कि ये संत नहीं है, साधु नहीं है, ये कल्याण करने वाला नहीं है, ये स्वार्थी है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिर वो साधु नहीं। साधु का काम तो कितना है कि साधु तो सिर्फ क्या चाहता है कि अगर एक भी जीव उसको मिलता है, वो कहता है कि मुझे ये जीव मिल जाए, इसको भी मैं रास्ता दिखा दूं, एक जीव को भी भटके हुए को बचा दूंगा, तो भी उसका कितना पुण्य उसको प्राप्त होता है। और एक एक जीव के लिए वो इतना प्रयास करते भी हैं, लेकिन जिन जीवों के सिर के ऊपर काल का पंजा होता है, वो सब कुछ होते हुए अच्छा अवसर मिलता है उनको, हर प्रकार से संपन्न होते हुए भी बुराई के अंदर दौड़े दौड़े जाते हैं, गिर जाते हैं, कहे बिना मेरे से नहीं रहा जाता। यहाँ अपने एक सरदार जी बैठे हुए हैं, जाते आते हैं, बहुत अच्छे हैं, बात करते हैं। अभी आज आए, बोले हमारे घर चलो, मैं चल पड़ूंगा, विचार कर लिया। इतनी देर में मैं तो गलती कर देता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सदगुरु गलती नहीं करने देता। इतनी देर में उनकी बहन और पत्नी थी, वो कहने लगी जी अब ये शराब पीने लग गया। बोला कि क्या हो गया, मैं फिर छोड़ दूंगा, आप घर आओ हमारे। मतलब मेरा काम इतना सस्ता है कि मैं तो उसके घर जाऊं, वो बुराइयां नहीं छोड़ेगा। ये दुनियादारी है। जब उनको कुछ थोड़ा सा भी लालच दिखता, ये गिर जाते हैं, इनका काबू नहीं है मन पर, ये इंद्रियों और भोगों के रस में डूबे हुए हैं, उनको कौन रास्ता दिखा देगा? लानत है ऐसे जीवों पर। मेरे पास आओ चाहे ना आओ, आएगा वो पक्का आएगा, ना आएगा अपने घर जाओ। लेकिन जो जीव इतना अच्छा अवसर मिलने के बाद भी अपने जीवन को नहीं संवारता है और नहीं सुधारता है, कोई गुरु किसी को कुछ नहीं देगा। सुनो बात और बता दी, जो देता है वो सबके सामने देता है। कभी तुम चाहते हो कि गुरु तुम्हारा भजन कर देगा? नहीं करेगा। कभी तुम चाहते हो गुरु तुम्हारी दरिद्रता खत्म कर देगा? नहीं करेगा। कभी तुम चाहते हो गुरु तुम्हारा पाप कर्म अपने सिर ले लेगा? नहीं लेगा। आप कहोगे फिर क्या फायदा गुरु का? ये संसारी चीजें हैं, इसका मतलब तुम ये फायदे लेने के पास गुरु के पास आते हो। अरे गुरु जो फायदा देता है वो तुम नहीं लेते। गुरु तुम्हें मुक्ति देता है। ये बार बार के दुखड़े आज नए नहीं हैं, ये तो तुम्हारी पुरानी कहानी है। हर जन्म में ये काम करते आए हो, हर जन्म में वादा खिलाफी की है, हर जन्म में कहते आए हो कि मुझे एक बार इंसान का चोला दे दे। साहूकार की पूंजी लाए देनी ना बिचारी, पूंजी लेके और वादा खिलाफी करते हो तुम। वहाँ तो कह के आते थे मुझे नरक से बाहर करो, मैं करनी करूँगा, भक्ति करूँगा, नाम जपूँगा, और फिर मुड़ के आपके चरणों में आके ऐसे उसी तरह विलीन हो जाऊँगा जैसे मैं पहले रहता था। मैं उस बूंद की भांति आप सागर में उसी तरह समा जाऊँगा जैसे कि पूरा सागर हिलोरे मारता है
फिर मेरा बार बार जन्म नहीं होगा। लेकिन गिर जाते हैं हम, डूब जाते हैं लालच के बस होके, इंद्रियों के बस होके, थोड़े से सुख के बस होके। क्या सुख है, कितनी देर का सुख है। बुरी हालत करते हैं, शराब कबाब में जीवन बर्बाद करते हो, घर वालों को बर्बाद करते हो, बुद्धि को भ्रष्ट करते हो, समाज में बेइज्जती होती है, मरने के बाद नरकों में जाना पड़ता है, गंदा पानी पीते हो, पाप कर्म है, माँ बहन की इज्जत और कोई फर्क तुम्हें नजर नहीं आता। शराब के नशे में तुम माँ को तो पत्नी कह देते हो और पत्नी को माँ कह देते हो। शराबियों का जीवन है कोई? इससे अच्छा तो आदमी जिंदा फाया लेके मर जाए तो अच्छा है। क्या जीवन है उस इंसान का जो ऐसे कर्म में लिपायमान हो जाता है, जिसके दिल में कोई किसी प्रकार का भी धर्म कर्म बाकी नहीं रह जाता। प्रेमियों, पहली चीज है इंसान बुराइयों से बचे, पहली चीज है चरित्रवान बने वो। अगर जिस इंसान का चरित्र ही अच्छा नहीं होगा, क्या कर लेगा वो? सब प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, मन इंद्रिय का संयम रखे, खान पान का अपना पूरा ध्यान रखे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग जो प्रवचन महाराज जी ने बताए हैं, उन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी मना न भूले। मिलते जल्दी एक और सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।